चाय पर अनुवाद चर्चा के इस नए सत्र में आपका पुनः स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय खाद्य निगम से संबंधित अंग्रेजी के वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण अर्थात अनुवाद के ऊपर। देखिए, सबसे पहली पंक्ति आई है, दिस डिपार्टमेंट हैज़ रिवाइज्ड यूजेज चार्जेस अप टू ₹7.32 बैग फॉर खरीफ मार्केटिंग सेशन 2017-18। दिस डिपार्टमेंट का मतलब होता है, चूँकि हमने आपको पहले ही बताया है कि अंग्रेजी से जब हिंदी में हम अनुवाद करते हैं तो हिंदी में जो वाक्य का पैटर्न होता है वो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। अंग्रेजी में चलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप अंग्रेजी में कोई वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह उसका जब हिंदी अनुवाद करेंगे तो पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म ढूंढना होता है। इस हिसाब से दिस डिपार्टमेंट मतलब इस विभाग ने, दिस डिपार्टमेंट हैज़ रिवाइज किया है। रिवाइज का हिंदी क्या होगा? संशोधन करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दिस डिपार्टमेंट यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इसको आगे रखेंगे। उसके बाद यहाँ खरीफ जो है, खरीफ यहाँ ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के बाद रखा हुआ है। हिंदी वाक्य में इसको पहले लाएंगे तो आज के इस अनुवाद का जो यह थीम चलेगा या फिर जो उपाय है वो इस तरह करेंगे। इस विभाग ने खरीफ विपणन मौसम 2017-18 के संबंध में उपयोग प्रभार संशोधित करके 7.32 रुपये प्रति बोरी कर दिया है। प्रति बोरी, यहाँ बैग को झोला नहीं लिखेंगे, बोरी लिखा जाएगा। आते हैं इसी तरह अब दूसरे वाक्य में। दूसरा वाक्य कहता है, एफर्ट्स आर बीइंग टेकन। एफर्ट्स का मतलब उपाय, टेकन का मतलब किए जा रहे हैं। देखते हैं ये क्या कह रहे हैं, टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? धुलाई। कई जगह परिवहन भी लिखते हैं और एफर्ट्स के लिए प्रयास का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसका अनुवाद करेंगे तो क्या कहेंगे? ढुलाई लागत को कम करने के लिए। टू रिड्यूस है ना, टू के बाद से जो है उसको हम आगे लिख करके करते हैं। तो ढुलाई की लागत को कम करने के लिए या ढुलाई लागत को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक और वाक्य लेते हैं। अगला वाक्य कहता है, ट्रांसपेरेंसी पोर्टल्स हैव बीन सेट अप। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शक और इसमें होता है पारदर्शिता, CY लग गया तो पोर्टल को इन्होंने पोर्टल ही लिखा है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी से आए हैं और उनको यथारूप लिप्यंतरित करके हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो पोर्टल को भी लिप्यंतरित किया गया है, पोर्टलों की स्थापना की गई। सेट अप, सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना, तो स्थापना की गई है। अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य कहता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स इन कवर्ड वैगन। वैगन मतलब बोगी हो जाता है। हैज़ प्रिवेंटेड ट्रांजिट लॉसेस ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन का अनाज लिखते हैं या खाद्यान्न लिखते हैं। तो यहाँ देखिए किसका ट्रांजिट लॉस हो रहा है? खाद्यान्नों का। तो खाद्यान्न आगे आ जाएगा। खाद्यान्नों की ढुलाई ढके हुए वैगनों में करने से अब मार्ग में खाद्यान्नों की हानि नहीं होती। इसी तरह एक और वाक्य लेते हैं, टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज सरप्राइज चेक्स आर कंडक्टेड। देखिए इसमें दो तरह का वाक्य है। टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन, यहाँ पहला जो है टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन कब है? ड्यूरिंग है, समय है। स्टोरेज, ड्यूरिंग स्टोरेज के बाद सरप्राइज चेक्स आर कंडक्टेड। ये दो तरह का वाक्य है। मैं आपको बताता आया हूँ कि जब भी आपके पास ऐसे वाक्य हों जिसमें दो प्रकार की क्रिया हो तो जो कार्य पहले होता है उसका अनुवाद पहले करेंगे, जो बाद में होता है उसका अनुवाद बाद में करेंगे। इस लिहाज से भंडारण के दौरान समय पहले ले लेते हैं। भंडारण के दौरान क्या? खाद्यों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए लिखा हुआ है ना, टू मॉनिटर द क्वालिटी। मॉनिटर मतलब निगरानी, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, ऑफ फूड ग्रेन्स मतलब खाद्यान्नों
ठीक है, खाद्यान्नों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए क्या किया गया है, ये जो सरप्राइज चेक है, आप लोग ध्यान रखें, एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक शब्दावली में सरप्राइज को औचक लिखा गया है। देखिए, औचक निरीक्षण किए जाते हैं। और आज का आखिरी वाक्य जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वह सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ TPDS। TPDS मैंने बताया कई ऐसे एब्रिविएशन होते हैं जिसका पूर्ण रूप आपको पता नहीं होता है, तो उसको यथारूप लिप्यंतरित कर लेते हैं। तो यहाँ TPDS लिप्यंतरित कर लिया गया है, चूँकि TPDS कर्ता के रूप में ले लेते हैं। TPDS के कंप्यूटराइजेशन को कंप्यूटरीकरण पहले ही बता चुका हूँ कि प्रक्रिया के अंतर्गत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एक महत्वपूर्ण घटक है। आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन और मैनेजमेंट को इन्होंने प्रबंधन लिखा है। देखिए यहाँ लिखा है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एक महत्वपूर्ण घटक है। घटक मतलब क्या लिखेंगे इसको, कंपोनेंट को घटक लिखा गया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इस तरह से यह वाक्य पूरा हुआ। चलिए चलते चलते एक आखिरी वाक्य भी कर ही देते हैं। छोटा वाक्य है, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको PDS शॉर्टकट में लिखा जाता है, ये एब्रीविएशन पूछा जाता है। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज सप्लीमेंटल इन नेचर। सप्लीमेंट को क्या कहते हैं, पूरक, और सप्लीमेंटल को अनुपूरक। ध्यान दीजिए, इसमें अनु जो है क्या उपसर्ग लगा करके एक शब्द गठित किया गया है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक के लिए सार्वजनिक, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वितरण, और सिस्टम के लिए प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुपूरक प्रकृति की है। इसके साथ ही आज की चर्चा यहीं पूरी करता हूँ। फिर कहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी बताएं। यहाँ से आप वन लाइनर अनुवाद सीख सकते हैं जो आने वाले समय में IBPS जैसे परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाएंगी।